मगर क्या शान है, दिन भर गुनाह करते रहे, झूठ बोलते रहे, जुए खेलते रहे, मादल्लाह नशे करते रहे, तरह तरह की बदतमीजियां, आवारा गर्दियां, बदमाशियां करते रहे। फिर भी शाम को ख्याल आया, बहुत बुरा किया, जमीन ने झंझोड़ा, अल्लाह की रहमत की तरफ आए, मौला माफ कर दे। मगर खुदा की इज्जत की कसम, वो सारी दुनियाओं का हाकिम, वो सारी दुनियाओं का अहकमुल हाकिमीन, शहंशाहों का शहंशाह, खुदा की कसम जो बड़ा किबरिया है, जो शान वाला है, खुदा की कसम रहीम है, रहमान है, मगर कहार भी है। हजरत मोहतरम, उसका गजब आ जाए कौन बचे, उसके जलाल की ताब भला किसमें हो। दुनिया की शक्तियां, महाशक्तियां तार तार बिखर जाती हैं, जलाले खुदाबंदी, जलाले खुदाबंदी का सामना किसकी हिम्मत है जो कर सके। बहुत देखे तारे अनकबूत की तरह बिखर गए, मगर अल्लाह के जलाल को जनाबे वाला वो सह ना पाए और अल्लाह के जलाल का सामना कर ना सके। हिम्मत है किसी की जो अल्लाह के जलाल का सामना कर ले। इसके बावजूद शाम को रोता हुआ आता है तो मेरा अल्लाह फरमाता है, आजा 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 आजा, तू सच्चाई के साथ रो रहा है, अब तो नहीं करेगा ये गुनाह, आइंदा रिपीट तो नहीं करेगा इसे, सच्चे दिल से तौबा कर रहा है, आजा आजा। अल्लाह इरशाद फरमाता कुरान शरीफ में जगह जगह, तुम रो के गिरियादारी करके तौबा करके मेरी तरफ आ जाओ तो मैं मेरी इज्जत की कसम आज भी मैं तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लूंगा। तुम मेरे हो, तुम मेरे बंदे हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा हज़रत, क्या कहने हैं, जिंदाबाद, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हें खाने के लिए समंदर की लहरें बेताब खड़ी थी और ज्वार भाटे समंदरों के तुमने देखे हैं। ये अरब महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। ऐसी इसकी लहरें देखी हैं कभी? खा जाएंगी लहरें, बहुत ताकतवर होती हैं लहरें, बड़े जोश के साथ आती हैं लहरें। और जनाबे वाला इन लहरों का पावर देखना चाहते हो तो खुदा की कसम सुनामी की उन लहरों को याद करो, कितने पावर वाली होती हैं ये लहरें समंदरों की। 56 सेकंड सुनामी की लहर, पूरा 1 मिनट नहीं हुआ पागवड़े वालों, पूरा 1 मिनट नहीं हुआ था, विद इन 56 सेकंड सुनामी की लहरें उठती हैं, समंदर को जोश आता है। जानते हो आउटकम क्या था? जानते हो रिजल्ट क्या था? रिजल्ट इतना था कि सिर्फ 56 सेकंड की समंदर की लहरों ने इंडोनेशिया के साहिल पर 10 लाख लोगों को, लगभग 10 लाख लोगों को मौत के मुंह में मौत का लुक़्मा तर बना दिया था। मौत का लुक़्मा तर 56 सेकंड, 10 लाख लोग, जिंदगियां उनकी जनाबे वाला जहानी हो गई, वो इधर से उधर हो गए। क्या लहरें हैं, रोजाना आती हैं। अल्लाह बर्बाद कर दे इन बेनमानियों को, तबाह कर दे इन झूठों को, इन नाफरमादों को, इन सरकशों, पागियों, तारिदों, तागियों और मारिदों को, तेरे नबी के गुस्ताखों को, इन अय्यारों को, मक्कारों को, इन वहशियों को, जिसे तेरे आदाब, तेरे रसूल के आदाब मालूम नहीं है, इन लोगों को अल्लाह हम बर्बाद कर दे, खा जाए, ले लें, अपने मुंह में ले लें, इन पे मौत तारी कर दें। खुदा की कसम लहरें आती हैं, अल्लाह से रोजाना कहती हैं, और खुदा की कसम रोजाना लहरें उठती हैं, मगर फिर भी क्या शान करीमी है, क्या शान रहीमी है। इरशाद फरमाता है, हदीसों में आता है, जब वो समंदर की लहरें मेरे अल्लाह से इजाजत लेती है, अल्लाह कर दे हमें अभी बर्बाद कर देंगे इन बदतमीजों, अत्याचारियों को, इन इंसानों के रूप में दिखने वाले इन भेड़ियों को, अल्लाह तेरे नाफरमानों को। ऐसी नाफरमानी कर गए हैं ये कि कौम आज शर्मिंदा है, ऐसी कौम समूद ना शर्मिंदा है, कौम आज शर्मिंदा है, कौम लूत शर्मसार है, ऐसी नाफरमान है ये कौम। अल्लाह बर्बाद कर दे इस पूरी कौम को, तबाह कर दे, ताराज कर दे, सिस्टम उलट दे, तख्तो ताराज कर दे, पूरी इस कौम को तबाह कर दे। अल्लाह फरमाता है, खामोश रहो, कंट्रोल में रहो, कंट्रोलर तुम नहीं, कंट्रोलर हम हैं। बाबा बहुत जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हैं, अल्लाह है हम, शान हमारी है, ताकत वाले हम हैं, तुम नहीं। सुभान अल्लाह, पावर वाले हम हैं, तुम नहीं। हम हैं ऑपरेटर, हम हैं जनरेटर, हम हैं क्रिएटर, तुम हो कौन?
जी जी जी। हुक्म सानी का इंतजार करो, वापस चली जाओ। गुलाबा की दीवारों में सर मार मार के वापस हो जाती हैं जनाबे वाला अरब महासागर की लहरें। खुदा की कसम ये जनाबे बंगाल की खाड़ी है सर का, और खुदा की कसम मार मार के सर मार मार के समंदरों की लहरें दीवारों से सर मार मार के वापस चली जाती हैं। क्या रहमान है अल्लाह अल्लाह वजल्ला, कितना मेहरबान है अल्लाह अल्लाह वजल्ला। कभी तुमने सोचा है कि अल्लाह तुम्हारे साथ कितनी मेहरबानियां करता है? नहीं करते हो, डीजे बजाते हो, डांस करते हो बेशर्मी के साथ जनाबे वाला। शादियों के मौके पे जाके देखो क्या तुरफत तमाशा, तुमने क्या क़यामतें ढा रखी हैं। ये नए नए मालदार शादी हालों में ये 50-50 काउंटर रख रख के जनाबे वाला वो तमाशा बना दिया है शादियों का। इन झूठे नाम निहाद मालदारों ने जाके देखो जनाबे वाला क्या हाल कर दिया है। एक गरीब की जिंदगी दो भर कर दी है, गरीब का जीना हराम कर दिया है। जिसकी जवान बेटी घर में है, रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। अंडे से निकला है नया नया मालदार फुलफुलाता हुआ, बेईमानियां करके चीटिंग करके लोगों की लाशों पे बंगले बना के बदतमीज आवारा नया मालदार ये जनाबे वाला काउंटर पे काउंटर, शादियों के अंदर काउंटर पे काउंटर। ये कुल्फा रखा, ये कुल्फी रखी है, ये समोसा रखा, ये समोसी रखी है, खड़े खड़े खिलाता है पूरी कौम को। मुस्तफा की सुन्नतों का मजाक उड़वाता है। झूठे मालदार बेतमीज बेतहजीब, तुझे तहजीब नहीं है, माल दिया था तो खुदा की कसम मेरे अल्लाह ने दिया। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, नारे तकबीर। शान दिया अल्लाह ने, बेशक इज्जत दी है अल्लाह ने। मगर तूने ये क्या किया? जिसने दिया था उसी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के तरीके को तूने बर्बाद कर डाला। मुस्तफ़ा की सुन्नतों को गंदी नालियों के गंदे कीड़ों की नजर कर डाला। तूने जनाबे वाला लाखों रुपए झूठी शान और शौकत के नाम पे उड़ा डाले। यतीम के दर यतीम तेरे दरवाजे पे सिसकता हुआ गया। तूने यतीम की तरफ तवज्जो भी नहीं की। जो तेरे मोहल्ले में कितने यतीम बच्चे थे जो पढ़ाई से इसलिए महरूम हो गए, उनको पढ़ ना सके, उनके पास उनके सदर दरवाजे के सामने स्कूल था मगर स्कूल की फीस इतनी ज्यादा थी। जनाबे वाला लुटेरे मास्टर और लुटेरे प्रबंधक जनाबे वाला उन्हें पता भी न था कि ये वो बच्चा है जिसके बाप का साया सर से रुखसत हो गया है। ये वो दुखियारी औरत है जो आज भी बैठी अपने सुहाग का इंतजार कर रही है दरवाजे पर। कौन कितने मालदार थे जिन्होंने इन यतीमों के हाथ पकड़े और कहा फीस मेरी तरफ से, ये पढ़ेंगे। खुदा की कसम झूठी शान शौकत में समोसी और समोसे खिलाते रहे, जनाबे वाला गुलछर्रे उड़ाते रहे, बदतमीजियां करते रहे, मालों की नुमाइशें करते रहे। अबे ओ मालदारों, याद रखना जो अल्लाह माल देता है वो अल्लाह कुरान शरीफ के 30वें पारे में यूं भी फरमाता। जी जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हजरत, क्या कहने हैं। अच्छा तवज्जो मेरी तरफ रखो जी। ये जलसा आएंगे भी जाएंगे भी मेहमान, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, तुम परेशान तो नहीं हो। माल अल्लाह ने दिया है। हज़रत मोहतरम वो अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। अल्लाह फरमाता है बर्बाद हो गया अबू लहब, हाथ टूट गए अबू लहब के, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, और अबू लहब का माल और उसकी कमाई उसे बचा ना सकी। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं बताओ जी। ओ मालदारों, झूठी शान दिखाने वालों, फजूल खर्चियाँ करने वालों, जवानों का लहू चूसने वालों, जवानों गरीबों का खून चूसने वालों और जनाबे वाला झूठी शान और शौकत के नाम पर शादी हालों में उल्टी सीधी बदतमीजियां करने और करवाने वालों, मुस्तफ़ा की सुन्नत जो बैठ के खाना थी उसका जनाबे वाला बैठ के खाने की सुन्नत को बर्बाद करने वालों। हजरात मुझे बताओ तो सही, खुदा की इज्जत की कसम मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारे पास है कितना पैसा? 10 लाख होगा, 20 लाख होगा, 50 लाख होगा, 1 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा। कितना है पैसा? 100 करोड़ की कोई वैल्यू है? एक आदमी का नाम बताता हूं मैं, अल्लाह में एक आदमी का नाम बताता हूं जिस आदमी का नाम कुरान के 20वें पारे में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। वो बहुत बड़ा मालदार था, उसके पास 100 करोड़ रुपए नहीं थे, उसके पास मिलियन बिलियन भी नहीं थे, उसके पास कितने डॉलर होंगे, कितने जनाबे वाला रियाल होंगे। उस जमाने में रियाल था या डॉलर ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर सोना था, चांदी था, हीरे थे, जवाहरात थे। उस जमाने में एक आदमी का नाम है कुरान
कुरान शरीफ में इतना पैसा दिया, इतनी दौलत कि तुम्हारे पास कितनी दौलतें हैं। एक घर बन गया तो फट गया, एक मकान बन गया तो फट गया, एक पाक बड़े में प्लाट ले लिया तो फट गया, कपड़ों से बाहर आ गया, किसी का कोई एहसास न रहा, बड़े छोटे की तमीज न रही, नाक पे गुस्सा रहा, हर वक्त गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा, रास्ता बताने तैयार नहीं, अच्छी बात करने तैयार नहीं, ना माँ की हया है, ना बाप की शर्म है, ना बड़ों का पता है, ना छोटों का पता है। अबे सालिम, उसका वो बहुत बड़ा मालदार था, इतनी माल दौलत थी उसके पास, इतना पैसा था उसके पास, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके पास तो ऐसी दौलत थी कि उसके जनाबे वाला दौलतों के खजानों की चाबियों के, खजानों की चाबियों के, खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चला करते थे, सवारियों पे गुच्छे चलते थे, गुच्छे। कितना पैसा होगा, कितनी दौलत होगी। उस आदमी को कारून कहा जाता है। अल्लाह ने 20वें पारे में इसका जिक्र किया है। इरशाद फरमाता है मेरा अल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वति इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन। अल्लाह ने कारून का जिक्र किया, बहुत पैसा दिया, बहुत दौलत दी थी कारून को, खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चला करते थे। उस वक्त के नबी ने उससे कहा, इतना मत, अकड़ मत, कपड़ों से बाहर मत, आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जा। वो नहीं माना, इतराता रहा, करता रहा। तो मेरे अल्लाह का जलाल जोश में आ गया, और अल्लाह का जलाल जब जोश में आ जाता है तो तुम जानते हो एक ही दिन में नैया डूब जाती है। दिन नहीं लगते हैं, सेकंडों में नैया डूब जाती है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, भूकंप के झटके आते हैं। न कोई साइंस वाला बचा सका सब भूकंप को। सब कमत चांद पे प्लाटिंग करने की बातें करता है, मंगल ग्रह पे घर बसाने की तैयारी करता है, मंगल ग्रह पे जनाबे वाला रोड बनाने की तैयारियां हो रही हैं, समंदर में रोड बन रहे हैं। हजरात ये साइकिल, ये महासाइकिल, ये जनाबे वाला ये क्रेटा, ये कारें, हजरात मोहतरम दिल्ली से उड़ान भरता है, 1 घंटा 30 मिनट में बंबई पहुंच जाता है, 3 घंटे में जद्दा चला जाता है, 3.5 घंटे में। मगर खुदा की कसम, अल्लाह गवाह है, उसका रसूल हाजिर नाजिर है। दिल्ली कांपती है तो साइंस वाला खामोश है, भूकंप आता है, साइंस वाला सन्नाटे में है, नेपाल हिलता है, साइंस वाला सन्नाटे में है, लातूर हिला, साइंस वाला खामोश है, हजरात उस्मानाबाद हिला, साइंस वाला खामोश है। भूकंप के झटके आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी मशीनों को और सारे आलात को, सारी मशीनों को अपने सीनों पे रख के बैठ गए। और रात के हिस्से में जब पंखे हिल रहे थे मेरे मकान के और जमीन में ज़लज़ला आ रहा, तो साइंस वाले ये कहते हुए नजर आ रहे थे, सुपर पावर हम नहीं है मौला, सुपर पावर तू ही है, पावर तेरे पास है, शान तेरे पास है, हुक्म और कंट्रोल जमीन और आसमान का तेरे पास है। नारे तकबीर। बचाएगा। जी जी जी, बेशक, बहुत उम्दा। जी जी, आज शबे बरात है, हजरत मोहतरम रोह पढ़ो, आज शबे बरात है, अल्लाह अल्लाह वजल्ला बरकतों की रात है, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। आ जाओ, भाग के जाओगे कहाँ? सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। आ जाओ अल्लाह के यहाँ, अल्लाह का, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की रहमत तुम्हें बुला रही है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की रहमत आवाज़ दे रही है। आओ आओ मेरे पास आओ, बहुत रहमतें हैं उसकी, अगर तुम इजाज़त दो। ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ दो। मुफ्ती सलीम साहब कारी मुबीन, तवज्जो चाहूँगा सर। और क्या नाम है उनका? मौलाना सैयद नज़ीरुल कादरी, आले रसूल हैं, और शान अरब साहब भी तशरीफ़ ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह। शान अरब शहसवार हैं, शहनशाह तरन्नुम हैं, बहुत बड़े शायर हैं, अच्छा पढ़ा था। शहनवाज अख्तर हबीबी भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और इत्तेफाक से पाकबड़ा के इमाम साहब जनाब वाला मौलाना शम्मे आलम नियाज़ी, मौलाना शम्मे आलम फिरदौसी भी तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह ताला खूब फजल फरमाए और बरकतें अता फरमाए। तवज्जो चाहूँगा, इजाज़त है, जोर से कहना सुभान अल्लाह, बहुत मेहरबान है। क्या करेगा तू? काउंटर पर काउंटर मारे फिर रहा जनाब वाला, तेरे घर तेरे पड़ोस में एक यतीम सिसक रहा है, जा खबर ले ले। एक बेवा तड़पती है और उसके घर का चूल्हा जलता भी नहीं है, तेरे पास तूने कभी चुपके से किसी मदरसे से किसी तालिब इल्म को पकड़ के उससे कहा ले एक गिलास चाय पी ले? एक आए
आयत मेरी माँ के नाम से याद कर देना, एक आयत मेरे बाप के नाम से याद कर देना। कभी सोच आई है ऐसी? अबे मरेगा नहीं, जाएगा नहीं दुनिया से, कितने दिन के लिए आया है। जा आज की रात कब्रिस्तान में जाके देख ले कैसे कैसे सूरमाओं को जमीन निकल गई। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ है भाई, किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ। चौधरी साहब, अरे ओ मुखिया साहब, मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने झुका नहीं। और इस देवबंदी को बताओ जाके, इस देवबंद वाले को बताओ जो नबी का कलमा पढ़ता है और मुस्तफा में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढता है। नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था। अबे कलमा क्यों पढ़ता है उनका तू? जी 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 हजरत। और अब जिस नबी में तुझे कोई पावर नजर नहीं आता, बहुत क्यों पढ़ता है तू उनका कलमा? मत पढ़, क्या आसमान से लिखा हुआ है? मेरे नबी का कलमा पढ़ो। हजरत कहता है नबी में पावर नहीं है, नबी हमारी तरह है। इस देवबंद वाले से बताना चाहता हूँ, होश में रहे। मौत का फरिश्ता आज तक किसी सूरमा, शक्ति, महाशक्ति, पावर, सुपर पावर के सामने आज तक नहीं झुका। लेकिन पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता भी कहीं नतमस्तक झुकता हुआ, सरेंडर होता हुआ नजर आया तो मदीने में मेरे मुस्तफा के सामने झुकता हुआ नजर आया। आमिना के लाल के सामने पूछता व्हाट इज द इमेज ऑफ होली प्रॉफिट, ये है मेरे मुस्तफा की इमेज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। ये मुस्तफा की इमेज। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। एक कश्ती में रहो, एक कश्ती में, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। हवा जोर की चल गई, दोनों कश्तियों में पांव हैं जी, और हवा जोर की चल गई, क्या होगा? एक कश्ती पूरब को भाग गई, एक कश्ती पश्चिम को भाग गई, तेरा क्या होगा? अरे क्या, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। मेरी नजर में वो बिल्कुल सही नहीं है जो अपने आप को नबी की तरह कह दे। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने नहीं झुका है। पहली और आखिरी बार अगर कहीं झुका है तो मदीने में मुस्तफ़ा के सामने झुका है। अल्लाह ने जब मौत का फरिश्ता चला था हुजूर की तरफ तो अल्लाह ने फरमाया था अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, एंट्री नहीं करना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राईल जाएगा और वो भी अकेला नहीं जाएगा। 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे, पहले सलामी होगी। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तेरी भी सलामी होती होगी, हैं? खेत में ही हो गई, वहीं गिर गया। तेरी सलामी तो रोड पे ही हो गई, वहीं गिर गया। पंडित नगला से अगले वाले चौराहे पे ही गिर गया। तवज्जो है? सलामी हो गई तेरी। कहता नबी हमारी तरह है, शर्म नहीं करता है। जिस नबी का कलमा पढ़ता है सारी दुनिया अपने अपनों को लाजवाब बताती है। मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं। जिससे भी पूछो जो जिसे मानता है कहता मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं। यहूदी कहते हैं मूसा का जवाब नहीं, ईसाई कहते हैं ईसा का जवाब नहीं, न्यूटन वाले कहते हैं न्यूटन का जवाब नहीं, फाराबी वाले कहते हैं फाराबी का जवाब नहीं, अरस्तु वाले कहते हैं अरस्तु का जवाब नहीं, कांशीराम वाले कहते हैं कांशीराम का जवाब नहीं, और लोहिया वाले कहते हैं लोहिया का जवाब नहीं। सब अपने अपनों को मानते हैं और सब अपने अपनों की तारीफें करते हैं। एक जनाबे वाला ये बेसुरा, क्या बात, ये बर्बादे जमाना नबी का कलमा पढ़ा, नमाज 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 नमाज। अबे कौन मना करता है नमाज को? नमाज नबी की, मैं नबी पाक की नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है, नमाज ज़रूरी है। मगर याद रख, जब तक सहाबियों से पूछ के देख ले, नमाज 40 बरस की उम्र में अल्लाह के नबी ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ
जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। 40 बरस की उम्र में ऐलान नबुव्वत हो गया जनाब वाला, अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 1 साल बीत गया, मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 2 साल बीत गए, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 3 साल बीत गए, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 4 साल बीत गए, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 5 साल बीत गए, अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 6 साल बीत गए, लोग जनाब दायरा इस्लाम का बढ़ता चला जा रहा है, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे नबी किसी से रुकते हैं क्या, किसी से थमते हैं क्या? ये तो मिशन ही अजीब है। रास्ते में पत्थर बिछाते हैं, कांटे बिछाते हैं, कांटों पे चल के दीन खुदा फैला देता है मुस्तफ़ा जनाब वाला, वो अब्दुल्ला का शहजादा। करोड़ों सलाम हो मेरे महबूब पर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। न रुका है न थमा है, 5 साल हो गए, अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 6 साल बीत गए, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 7 साल बीत गए, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 8 साल बीत गए, अभी नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। 9 साल बीत गए, नमाज फ़र्ज नहीं हुई है। नमाज तो अब फ़र्ज होगी, अभी मेराज की रात आई ही नहीं है। अब आएगी मेराज की रात, अब वो अगले साल आएगी। अब ये 10वां साल आ रहा है, मेराज की रात आ गई है। आज दूल्हा बना दिया गया है, आब ज़मज़म से दिल धो दिया गया है, जन्नती लिबास पहना दिया गया है। खुदा की कसम आज दूल्हा है, सुभान अल्लाह। सारी बारात इंतजार में खड़ी है दूल्हा के। 2 रोयाना फरिश्ते खड़े हैं अल्लाह के हुजूर हाजिर करने के लिए। जिब्राइल रकाबे रकाब के साथ हाजिर हैं, और जनाबे वाला सारे फरिश्ते खादमियत का और जनाबे वाला खिदमत का पूरा हक अदा कर रहे हैं। नबी चले हैं मक्के से और जनाबे वाला पहुंच गए हैं बैतुल मुक़द्दस में। नबियों को नमाज पढ़ा दी मुस्तफ़ा ने, वहाँ से आगे बढ़े हैं मुस्तफ़ा। तो जनाबे वाला अब वहाँ गए जहाँ इंसान नहीं जा सकता है। इंसान को उड़ के जा सकता है कि आसमान में, इसीलिए अल्लाह ने लिबास बदलवा दिया। वो नबी ये बशरियत का लिबास अब काम नहीं करेगा। सरहद बदल गई, सीमाएं बदल गई, बाउंड्री बदल गई, मुल्क बदल गए, अब वहाँ का लिबास पहनो। इसीलिए तुम देखते नहीं हो, अभी तुम जनाबे वाला यहाँ बैठे हो, एक कुर्ता नीचे पहने बैठा हूँ, देखो बहुत मोटा कुर्ता है, पाग बोले थे नहीं, डींगरपुर से लिया था, बहुत मोटा कुर्ता है। और जनाबे वाला इसके ऊपर ये जुब्बा पहने पड़ा हूँ। हज़रात मोहतरम बस इतना ही काफ़ी है। और अगर मैं चला गया अभी नैनीताल या कश्मीर की वादियों में, तो मुझे ये लिबास काफ़ी नहीं है। मुझे जनाबे वाला ले सैयद नज़ीरुल क़ादरी के सामने दामन फैलाना पड़ेगा कि सैयद साहब कोट वगैरह ला के दे दो। सैयद साहब बड़े सखी मिजाज फराख दिल आदमी हैं, फ़ौरन जनाबे वाला कोट देंगे कि यहाँ कोट काम करेगा। तुम समझ में आ गई होगी। बाउंड्रियाँ बदली, लिबास बदले, अहकाम बदले, सरहदें बदल गई, सब कुछ बदल गया। सीमाएँ बदल जाती हैं, कानून बदल जाते हैं। आओ मुस्तफ़ा लिबास बदलो, अब वो काम नहीं करेगा बशरियत वाला, अब वो काम करेगा जो लिबास फरिश्तों वाला है, ताकि उड़ के आसमानों पे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अबुल कलाम जिंदा रहो, खूब अल्लाह इज्जत अता फरमाए। कम्बलों का कारोबार है, बढ़िया चलता रहे, अल्लाह ताला अता फरमाए। बहुत बढ़िया हो माशाअल्लाह। मैं पहली बार नहीं आया, दूसरी बार आया हूँ। सरफराज को सरफराज रखे अल्लाह, और कमेटी की मदद करे अल्लाह। बहुत परेशान और उदास थे कि इस साल कुछ मामला कमज़ोर है, मगर इंशाअल्लाह ये हज़ारों लोग हैं, कमज़ोर नहीं रहेगा, टेंशन मत लेना। 1000, 2000, 500 रुपये दे के चले जाना, क्योंकि जनाबे वाला इनका जिगर गुर्दा है जो इस तरह की कॉन्फ्रेंस करा लेते हैं। और तुम तो 100, 200, 500 रुपये दे के जाना, बड़े खर्चे हैं। एक बहुत बड़े खतीब भी आए हुए हैं, वो मामूली है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी हैसियत क्या, मेरी वक़ात क्या, कुछ नहीं है। आई एम नथिंग, कुछ नहीं है मेरे पास, मगर मेरे बाद जो खतीब आने वाले हैं बहुत बड़े खतीब हैं, वो मुफक्किर इस्लाम हैं, हिंदुस्तान में बहुत शोरा आफाक नाम है, नामवर ताजवर खतीब हैं, शहंशाह खिताबत मुफक्किर इस्लाम अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। सुन के जाओगे मज़ा आ जाएगा। ईमान और इंशाअल्लाह अकीदा और दिल और फिक्र सब ताज़ा हो जाएगी। सिर्फ सरहद बदले, लिबास बदल गए, लिबास बदले तो जनाबे वाला हज़रात मोहतरम अब फरिश्तों वाला लिबास आ गया, फरिश्तों वाला लिबास। जिब्राइल चले, मलकूतियत का लिबास पहन के मेरे मुस्तफ़ा भी चले। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा। कहाँ है रे देवबंदी? कहता नबी हमारी तरह, हमारी तरह।
तू छत पे जाके दिखा दे, बस इतना ही कर दे कि तू नीचे से उड़ जा और छत पे चला जा, मान जाऊंगा। और 2 छत पे चला गया और डबल मंजिले पे चला गया तो काम ही सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया काम मुझे करके तो दिखा दे बे तू। ये मुस्तफ़ा है, मलकूतियत का लिबास पहन लिया है, 7वें आसमान पे, और 7वें आसमान से अर्शे सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्राइल भी साथ साथ हैं। हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, आ गई मेरी बाउंड्री, खत्म हो गए फासले, और ए अल्लाह के रसूल मेरी मंजिल आ गई। अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ गया तो मेरे ये पर जल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ूंगा। अब इसका मतलब फरिश्ता भी नहीं जा सकता। तो अब मेरा नबी तो फरिश्तों वाला लिबास पहने हुए है, मलकूतियत का लिबास पहने हुए है। हातिफ़े गैबी से निदाई, बाउंड्री बदल रही है, कंट्री बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। मुस्तफ़ा को दूसरा लिबास पहनाओ। जी 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 जी, बेशक बेशक। अब मलकूतियत का लिबास काम नहीं करेगा। तवज्जो है, नहीं करेगा ये लिबास, तो फिर अब कौन सा लिबास पहना जाए? तो आलिमों ने लिखा, बैठ जा, बैठ। तवज्जो है आपकी? जी जी, 1 घंटा बोलूंगा, ज़्यादा नहीं। अल्लाह ताला तुम पे फजल फरमाए। क्या मजमा है तुम्हारा। और ये घंटा होने में देरी कितनी लगती है, मिनटों सेकंडों में घंटा हो जाता है, और ये घंटा होने ही वाला है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। सुनते चले जाओ। खैर रोज़ाना इमरान हनफी नहीं मिलते बेटा जी हजरत, और रोज़ाना ये हज़ारों मोमिनों के चेहरे नहीं मिलते जी। आने जाने सोने जागने रोजाना लगे रहते, मगर शैतान उंगलियां मारते ही रहेगा, मारते ही। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक नहीं। उठ जा, खड़ा हो जा, कहीं ऐसा ना हो शामियाना गिर जा, तू यहीं मर जाए, रोड देखने का न मिले, रोड देख के आ जा। शैतान की एक मत मान, मुस्तफ़ा का गुलाम है। शैतान की गर्दन पकड़ मरोड़ साबित कर मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। लिबास बदलो। बेशक, बहुत उम्दा। अब कौन सा लिबास पहनाया जाएगा? एक बशर यहीं तक जा सकता था, एक मलक वहीं तक जा सकता था। अब जिब्राइल भी कह रहे हैं मैं नहीं जा पाऊंगा, सैयदुल मलाइका नहीं जा पाऊंगा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत को लिबास बदल वाला एक जानते हो कौन सा? मेरे आलिमों ने लिखा, बड़े बड़े आलिमों ने लिखा है कि उस वक़्त हज़रत प्यारे मुस्तफ़ा को लिबास हकीकत पहनाया गया। ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। लिबास हकीकत। जिब्राइल बोले सरकार आप जा सकते हैं, आप लिबास हकीकत में हैं, मैं नहीं जा सकता हूँ। मुस्तफ़ा आगे बढ़ गए, आगे बढ़े। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेराज की रात होती तो बात करता, आज तो शबे बारात है, इसलिए जनाब इतना बताऊंगा। मुस्तफ़ा गए सर्रे वहदत, मुस्तफ़ा वहदत के समंदर में गर्काब हो गए, फासले सिमट गए, तना फतदल्ला की मंजिलों पे आ गए। अल्लाह तुझे अच्छा रखे मेरे लाल। अब तना फतदल्ला की मंजिलों पे आ गए, और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने फरमाया ले जा, ये 50 नमाज़ें ले जा मेरे महबूब। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। 50 5 बन गई, 0 हट गया। कैसे हटा ये भी एक मसला है, कभी फिर बताया जाएगा। मगर नमाज आ जाई है। 8 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं जी। 9 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं। नमाज 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 नमाज। अबे कौन मना करता है नमाज को? जरूरी है नमाज पढ़ो, नमाज जरूरी है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ 9 साल तक नमाज फ़र्ज नहीं हुई, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 9 साल तक कर क्या रहे थे वो मुसलमान? क्या वो मुसलमान न थे? नमाज फ़र्ज नहीं हुई, कर क्या रहे थे वो? अभी जनाबे वाला नमाज नहीं पढ़ रहे थे तो फिर कर क्या रहे थे? फर्ज ही नहीं थी नमाज, तो पढ़ तो क्या कर रहे थे? तो मैंने हज़रत बिलाल से पूछा कि बिलाल जब तक नमाज फ़र्ज न हुई थी तो तुम क्या कर रहे थे? तो हज़रत बिलाल बोले मटर भूनती रेत पे तड़प तड़प के मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे। मैंने सुमैया से कहा, तो कहा अबू जहल के भाले खा खा के, लहूलहान हो के, पिट पिट के, ज़दोकोब हो के मुस्तफ़ा के इश्क का इम्तिहान देते थे। दुनिया कहती थी छोड़ दो मोहम्मद को, हमने कहा जान छोड़ देंगे और ये रूह चली जाएगी जिसमें नाज़नीन से, मगर हम मुस्तफ़ा का कलेमा नहीं छोड़ेंगे। इश्क़ रसूल का इम्तिहान दे रहे थे इसका। और फिर कहते हैं वो सहाबियों का किरदार बताता है, उस इश्क में जब हम पास हो गए, जब मोहब्बत रसूल का एग्जामिनेशन पास कर लिया हमने, तो फिर तोहफे में, गिफ्ट में अल्लाह ने हमें नमाजों का तोहफा दे दिया।